हम स्टार्ट करते हैं कि डायबिटीज मेलाइटिस होता क्या है इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। सो अगर कहीं पे कोई डाउट हो, आवाज ना आए तो मुझे एक बार बोल देना। तो डायबिटीज मेलाइटिस का इंट्रोडक्शन क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटिस, जिसे हम डीएमबी बोलते हैं, इट इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसीज इन विच देयर आर हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, ठीक है। Symptoms of the high blood sugar including the frequent urination, increased thirst and the increased hunger, ठीक है। If the left untreated, diabetes can cause many complications. तो डायबिटीज मेलाइटिस हमने क्या पढ़ा? डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है? ठीक है, एक मेटाबॉलिक डिसीज कंडीशन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हाई ब्लड शुगर लेवल जो होता है हमारा एक लंबे टाइम से क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। उसके बाद जो मेन सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे हाई ब्लड शुगर के, इसमें सबसे ज्यादा हमारा आता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज थर्स्ट एंड इंक्रीज हंगर। उसके बाद अगर हम इसको ट्रीट रखते हैं, अगर हम डायबिटीज मेलाइटिस को अगर हम टाइम के साथ साथ इसको ट्रीट नहीं कराते हैं तो क्या हो सकता है, इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें आता है सबसे सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग कौन कौन से होते हैं? हार्ट डिसीज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, क्रोनिक किडनी फेलियर हो सकता है, फूड अल्सर हो सकता है, एंड द डैमेज ऑफ द आईज भी जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा डायबिटीज इज ड्यू टू द आइदर द पैनक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग द इनफ इंसुलिन फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी, नॉट रेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्ली ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डायबिटीज कब होता है? जब हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो जितना हमें सेल्स को, बॉडी के सेल्स को इंसुलिन चाहिए होता है, इतना वो प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस। सबसे पहले आता है हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस एंड द जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। तो टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में आता है रिजल्ट फ्रॉम द पेनक्रियास फेलियर टू द प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन, ठीक है। जब जो हमारा पेनक्रियास होता है, जो जिसको जितना उसको इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस करना चाहिए उतना नहीं करता है, फेल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हम टाइप 1 बोलते हैं। उसके बाद इसका जो मेन कॉज है अभी तक है अननोन है। और टाइप 2 क्या होता है? बिगिनिंग with the insulin resistant is a condition in which the cells fail to respond to the insulin properly. जो cells होते हैं वो क्या होते हैं? इंसुलिन को प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। उसके बाद इसका द प्राइमरी मेन कॉज जो होता है वो हो सकता है एक्सेसिव बॉडी वेट हो, या फिर हो सकता है इनफ एक्सरसाइज ना हो, जितना हमें करना चाहिए इनफ एक्सरसाइज बॉडी वो नहीं कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। ये क्या होता है? इट इज द थर्ड मेन फॉर्म एंड occurs in a pregnant women without the previous history of the डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है? अभी जो हमने दो पढ़े थे उसमें क्या था, हमारा बॉडी का ही हमारा सिस्टम, जैसे कि पेनक्रियाज रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, सॉरी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था प्रॉपर जितना उसको करना चाहिए इंसुलिन। और दूसरे में क्या था, जो हमारे सेल्स थे बॉडी के वो क्या कर रहे थे, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे इंसुलिन के लिए। अब क्या था, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है? ये होता है हमारा थर्ड मेन टाइप होता है, जो कि गर्भवती महिलाओं में, प्रेग्नेंट वुमेन्स में होता है विदाउट एनी प्रीवियस हिस्ट्री। उनकी प्रेगनेंसी से पहले कोई हिस्ट्री नहीं होती है डायबिटीज मेलाइटिस की, बट जब वो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में जो होती है उसमें क्या होता है, उनको उस टाइम पे ये डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। इसके बाद हम बात करते हैं तो फीचर्स, अगर हम इनकी फीचर्स देखते हैं टाइप 1 के और टाइप 2 के, तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है, हम देखते हैं ऑनसेट। जो टाइप 1 होता है वो सडन होता है, और जो टाइप 2 होता है वो ग्रेजुअली होता है। एट ऑनसेट, इसमें क्या होता है? टाइप 1 होता है मोस्टली इन द चिल्ड्रन, और जो टाइप 2 होता है मोस्टली इन द अडल्ट। जो बॉडी साइज होता है वो क्या होता है? थिन और नॉर्मल फर्स्ट में, और जो सेकंड वाला होता है उसमें आफ्टर ऑप्सिस, मतलब कि उसमें क्या होता है? मोटे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में हमारे सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सेंट्रल से देखते हैं। सेंट्रल से हमारा हो सकता है पॉलीडिप्सिया हो सकता है, पॉलीफेजिया हो सकता है, लेथार्जी हो सकता है, स्टूपर हो सकता है, आइज में हमारा ब्लड विजन हो सकता है, ब्रीथिंग में स्मेल हो सकती है, और सिस्टमेटिक वेट लॉस हो सकता है। रेस्पिरेटरी में हम देखें तो इसमें हमारे हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है, गैस्ट्रिक में देखें नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, अगर यूरिनरी में हम देखते हैं तो पॉलीयूरिया हो सकता है। और नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीयूरिया। मेन अनट्रीटेड डायबिटीज सिम्टम्स
क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब होता है इंक्रीज यूरिनेशन, ठीक है, यूरिनेशन अर्थ यूरिन की अर्थ ज्यादा होने लगती है। पॉलीडिप्सिया मतलब जो हमारी थ्रस्ट होती है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। पॉलीफेजिया मतलब इंक्रीज हंगर। सिम्टम्स में डेवलप रैपिडली, या तो सिम्टम्स रैपिडली डेवलप हो सकते हैं वीक्स और मंथ्स में। इन द टाइप डायबिटीज 1 में जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, रैपिडली डेवलप हो जाते हैं। while they usually develop much more slowly and the may be suitable or the absent with type 2 diabetes mellitus। तो टाइप 2 डायबिटीज mellitus होता है, उसमें सिम्टम्स होते हैं, इसमें स्लोली स्लोली होते हैं या फिर एब्सेंट भी होते हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया था, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या हो सकते हैं, हमारी ब्लरी विजन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फैटिक हो सकती है, स्लो हीलिंग हो सकता है। जो कोई कट वगैरह होता है ना, बॉडी के अंदर कोई कट हो गया है, कहीं पे चोट है, तो वो कहता है बहुत स्लो हील होता है, इजी हील नहीं होता है, ठीक है। स्लोली हीलिंग द कट्स एंड द इची स्किन। इसके बाद देखते हैं प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड glucose can cause a glucose absorption in the lens of the eyes which leads to the changes in the shape resulting in the vision changes। विजन में हमारे चेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, हम कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, मतलब ऑल फॉर्म ऑफ द डायबिटीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। दिस टिपिकल डेवलप आफ्टर मेनी इयर्स 10 to 20 years। जब हमारा 10 to 20 years हमारे डायबिटीज मेलाइटिस को हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, हमारा लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें हमारे डायबिटीज बहुत ज्यादा रिस्क हमारे बढ़ जाते हैं। जैसे कि द मेजर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हमारा डैमेज द ब्लड वेसल्स। उसके बाद डायबिटीज डबल्स द रिस्क ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, ठीक है, हार्ट के डिसीजेस हमारा होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। अबाउट 75% ऑफ द डेथ इन द डायबिटीज आर ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। जो अगर हम डायबिटीज केसेस देखते हैं, अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट है, उनमें क्या होता है 75% जो डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज की वजह से होती है। मतलब बेसिकली क्या है, हार्ट डिसीज, हार्ट कंडीशंस। अदर उसमें क्या होता है, अदर जो होती है वो क्या किस वजह से होती है, मे बी स्ट्रोक की वजह से, ठीक है, और होती है पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज कंडीशन की वजह से। उसके बाद आता है द प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज ड्यू टू द डैमेज इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स इंक्लूडिंग द डैमेज ऑफ द आईज, किडनीज एंड द नर्व्स। डैमेज ऑफ द आईज नोन एंड द डायबिटिक रेटिनोपैथी। जब हमारी इसमें डायबिटिक की वजह से जो आईज डैमेज हो जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये कॉज्ड बाय द डैमेज द ब्लड वेसल्स इन द रेटिना। रेटिना की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। उसके बाद कैन रिजल्ट इन द ग्रेजुअल विजन लॉस एंड द ब्लाइंडनेस। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है। डैमेज ऑफ द किडनीज नोन एज द डायबिटिक न्यूरो नेफ्रोपैथी। जो हमारी किडनीज जो डैमेज हो जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। कैन लीड टू द टिश्यू स्कैरिंग, urinary protein loss and the eventually chronic kidney disease, sometimes are requiring dialysis and the kidney transplantation। उसके बाद आता है the symptoms can including the numbness, tingling, pain and the altered pain sensation which can lead to the damage of the skin। डायबिटिक related food problem, ठीक है, food problem क्या होती है, such as the diabetic foot ulcers may occur and can be the difficult to treat, occasionally requiring the amputations। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें oral manifestation and the complications। इसमें आता है हमारा इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें आता है रीजंस अननोन है, बट द मैक्रोफेज मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड विद द इनहिबिशन ऑफ द phagocytes, peripheral neuropathy and the poor peripheral circulations, इम्यूनोलॉजिकल डिफिशियंसीज। क्योंकि हमारा हार्ट पे हमने बोला था कि 75% जो डिसीज कंडीशंस होती है किसकी वजह से होती है, डेथ किसी भी डायबिटिक पेशेंट में हार्ट की वजह से, हार्ट कंडीशंस में हमने ये देखा था। एंड देन द हाई शुगर मीडियम, decreased production of the antibodies, candidal infection were the more common and the ending
इन्फेक्ट विद द जेरोस्टीमिया। इसमें जो थे इन्फेक्शन रिस्क के इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं और डिले हीलिंग ऑफ द वुंड्स। अगर कोई वुंड वगैरह हुआ है, ठीक है, कोई घाव है, वो क्या होता है, वो डिले हो जाता है, मतलब उसको हील करना बहुत डिले, मतलब उसको जल्दी ठीक नहीं हो पाता है वो, ठीक है। ड्यू टू द माइक्रो एंजाइनोपैथी एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोटीन फॉर द एनर्जी में रिटार्ड द रिपेयर ऑफ द टिश्यूज, इंक्रीजिंग प्रिविलेंस ऑफ द ड्राई सॉकेट। इसके बाद हमारे आती है इमरजेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, इमरजेंसी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? इमरजेंसी हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है, तो इसमें हम इमरजेंसी मैनेजमेंट करेंगे। इनिशियल साइंस कौन कौन से होंगे? मूड चेंजेस, डिक्रीज हंगर एंड द वीकनेस, ठीक है, फॉलोड बाय द स्वेटिंग and the tachycardia, result in the unconsciousness, hypotension and the hypothermia, seizures and the coma, even death भी हो सकती है। उसके बाद हम इसको 15 grams of the fast acting oral carbohydrate and the measures with the blood sugar को measure करते रहेंगे। loss of consciousness 20 to 30 ml of the 50% dextrose solution IV देंगे over 3 minutes period and the glycogen देंगे 1 mg। उसके बाद हम देखते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट और सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया एट द प्रोलॉन्ग्ड ऑनसेट। कीटो acidosis may develop with the nausea, vomiting, abdominal pain, and the acetone odor. Difficult to the different हाइपोग्लाइसीमिया और द हाइपरग्लाइसीमिया, ये डिफरेंट करना डिफिकल्ट होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया है फिर हाइपरग्लाइसीमिया है, ठीक है। उसके बाद जो लो ब्लड शुगर होता है हम उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, हाई ब्लड शुगर जो होता है इसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। एंड द इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया नीड्स मेडिकल इंटरवेंशन एंड देन इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। इन द वाइल इमरजेंसी गिव ग्लूकोज फर्स्ट। जब इमरजेंसी सबसे पहले ग्लूकोज देना है। स्मॉल अमाउंट इज द अनलाइकली टू द कॉज सिग्निफिकेंट हार्म। डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं हम इसके? जैसे फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 0.0 mm लो 126 mg पर dl, इसमें हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है, ठीक है, कि हमें फास्टिंग फॉर द 8 hours to 12 hours, ठीक है, ग्लूकोज ड्रिंक करना है। इसमें हमें ब्लड इज द विथड्रॉन, तो टेस्टिंग फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, उसको हमें टेस्ट करके देखना है कि ब्लड शुगर का लेवल कितना है। ब्लड सैंपल्स आर द ड्रॉन फॉर द 3 times विद द टाइम इंटरवल ऑफ द 1 hour। मैनेजमेंट, इसका हम मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमारा लाइफ स्टाइल में हम क्या देखते हैं? इसमें सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, ठीक है, डाइट कंट्रोल होना चाहिए और जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन होना चाहिए। मेडिकेशन जो हम लेते हैं वही लेनी चाहिए। सर्जरी, ठीक है, सर्जरी में हम क्या क्या करा सकते हैं? इसका पेनक्रियास ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, वेट लॉस सर्जरी करा सकते हैं। क्योंकि हमने ये देखा था कि वेट लॉस जो सेकंड टाइप था वो मोस्टली वेट की वजह से हो रहा था, ठीक है, अब बहुत ज्यादा ओबेसिटी की वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे वेट लॉस सर्जरी करा सकते हैं। किडनीज में भी हो रहा है, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो रहा था, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं। पेनक्रियास ट्रांसप्लांट, मतलब कि जब पेनक्रियास होता है वो इनफ अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो हम उसमें क्या कराते हैं? अपना पेनक्रियास ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। और अगर हम नॉर्मली अगर मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारी फूडिंग न्यूट्रिशन का जो हमारा मतलब जो पैटर्न है वो हमें चेंज करना है। मतलब कि सिंपल खाना खाना है, बैलेंस डाइट हमें लेनी है, ठीक है, रेगुलर हमें एक्सरसाइजेस करनी है, डाइट को कंट्रोल करके रखना है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है। जो हमारी मेडिकेशंस है, जो भी हमारे फिजिशियन ने हमें प्रिस्क्राइब करी है, वो प्रॉपर मेडिकेशंस हमें टाइम के साथ लेनी है। तो ये था ओवरऑल हमारा डायबिटीज मेलिटस के बारे में। क्लियर हुआ? हेलो, हेलो, मैम इसकी पीडीएफ मिल जाएगी क्या? नोट्स आपके पास है नहीं? नोट्स तो ये तो मेरे को रिवीजन के लिए बोला था, आपके पास नोट्स है नहीं इसके? नहीं, नोट्स मैम पीडीएफ होता है ना, उससे ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। पड़ा है। ठीक है मैम, मैम से
सलमान, हेलो सलमान। उसका म्यूट है मैम, शायद कॉल आ रहा होगा उसके पास। एक और थी ना, प्रिया थी, कौन थी? इससे पहले बताता हूँ मैम कौन था इससे पहले। सोनाली। चलो ठीक है, वो सोनाली थी, पता नहीं कौन थी, पता नहीं अभी तो मुझे। पायल थी, कौन थी? सोनाली नहीं की थी मैम, उसने ज्वाइन किया हुआ